तो छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारी लगता है कि अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। सरकार का अल्टीमेटम का भी इन पर असर नहीं हुआ, जिसके बाद 20 से ज्यादा एनएचएम कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया और जिसके बाद प्रदेश के 16,000 हड़ताली संविदा कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, मांग नहीं हुई पूरी तो काम से बनाई दूरी। स्वास्थ्य विभाग के एक्शन पर सामूहिक रेजिग्नेशन, क्या इस्तीफे से निकलेगा समाधान? छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। चेतावनी देने के बाद काम पर नहीं लौटे 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। इसमें एनएचएम संविदा कर्मचारी संगठन के प्रदेश संरक्षक हेमंत सिन्हा और महासचिव कौशलेश तिवारी के नाम भी शामिल हैं। इसके बाद प्रदेश के 16,000 एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। एनएचएम संविदा कर्मचारियों का कहना है कि सिस्टम दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। बातचीत के रास्ते शासन प्रशासन स्तर पर बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में प्रोटेस्ट ही एकमात्र विकल्प है जो जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अब मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। अब जो हम जहाँ पे आंदोलन स्थल है हमारा, वहाँ पे हम प्रति दिवस 11 बजे जुटते हैं और सभी कोई जुटेंगे और सरकार की सद्बुद्धि के लिए और सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए हम, क्योंकि हम इसी प्रदेश के हैं, सब हमारे अपने लोग हैं, हमको भी दुख होता है, तो हम सबके लिए हवन करेंगे, भजन करेंगे और सद्बुद्धि मिले सरकार को, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हमारे आंदोलन के दौरान ये कामना करते रहेंगे और जब तक सरकार पूरी नहीं करती हमारी मांगे तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। दरअसल एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया था, संविदा कर्मचारियों को 100 दिन में नियमित करने का वादा किया था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बने 20 महीने हो गए हैं। एनएचएम कर्मी सरकार को अपना वादा याद दिलाते रहे हैं। सरकार को 160 से ज्यादा ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हड़ताली एनएचएम कर्मचारियों पर जहां सरकार सख्त है और एक्शन ले रही है, वहीं बीजेपी के ही 2 दिग्गज सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और विजय बघेल इसे जायज ठहरा रहे हैं। जबकि कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि हमने एनएचएम कर्मियों से वादा पूरा नहीं किया, इसलिए कांग्रेस चुनाव हार गई। कि 2018 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात को हमने लिखा था। हमने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम इन कर्मचारियों को नियमित करेंगे और भरपूर प्रयास हुए, लेकिन हमको सफलता कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में नहीं मिली। हमने 27% उनका वेतन बढ़ाने के लिए पहल की थी। वो फाइल में ऑर्डर्स भी मेरे को जहाँ तक याद है हो गए थे, वो भी अभी लागू नहीं हुआ है। अन्य बिंदु जो थे वो लागू नहीं हुए। बहरहाल अब देखना है कि शासन के एक्शन पर सामूहिक रेजिग्नेशन का प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। सरकार उनकी मांगे मानती है या फिर उनका इस्तीफा मंजूर होता है। टीम न्यूज़ स्टेट।